रेवाड़ी के सेक्टर 18 में पंडित प्रदीप मिश्रा की 5 दिवसीय श्री शिव महापुराण कथा चल रही है। लाखों की भीड़ में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आखिर ऐसा क्या है प्रदीप मिश्रा की कथा में जो उनको सुनने जन सैलाब उमड़ रहा है। हमने आज कथा के चौथे दिन एक ऐसी श्रद्धालु महिला से जानना चाहा जो पटौदी से रोजाना रेवाड़ी कथा सुनने आ रही है। इस महिला ने जो बताया, यदि वो सत्य है तो वास्तव में जन सैलाब का उमड़ना वाजिब है। आइए हम आपको बिना देरी किए इस महिला से परिचय कराते हैं और सुनते हैं पंडित प्रदीप मिश्रा की श्री शिव महापुराण कथा का राज। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबाएं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें व कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। मेरा नाम संजना नितेश गुप्ता है। मैं हेली मंडी पटौदी की निवासी हूँ और मैं यहाँ रेवाड़ी में श्री शिव महापुराण कथा सुनने के लिए आई हूँ। मैं भोले बाबा की महिमा का क्या बखान करूँ, क्या गुणगान करूँ, मुझे खुद नहीं पता। मेरे पास शब्द नहीं कहने के लिए। मैं 4 साल से शिव महापुराण की कथा टीवी पर सुनती आ रही हूँ, पर आज तक कभी पंडाल में बैठ के नहीं सुनी। ये मेरा पहला मौका है जो मैं रेवाड़ी में पंडाल में बैठ के कथा सुन रही हूँ। कहते हैं कि पंडाल में बैठ के कथा सुनने से जो मांगो वो मिल जाता है, पर भोले बाबा ने तो मुझ पे ऐसी कृपा करी कि बिना पंडाल में बैठे घर बैठे सुनने से मुझे बहुत कुछ दे दिया। कुछ महीनों पहले मेरे ससुर जी बीमार थे, डॉक्टर ने ऑपरेशन तक का बोल दिया था, लेकिन हमने विश्वास करके सिर्फ भोले बाबा पे चढ़ाया हुआ जल उन्हें पिलाया और मेरे ससुर जी कुछ दिनों में ठीक हो गए। उसके बाद मेरे हस्बैंड, मेरे पति को हर्निया का ऑपरेशन तक बता दिया। डॉक्टर ने ऑपरेशन की डेट तक फिक्स कर दी, बट हमने विश्वास था, किया और अब भी है कि भोले बाबा का दिया हुआ जल चढ़ा के पिलाया उन्हें। उनका ऑपरेशन भी टल गया, पथरी थी वो भी ठीक हो गई, उसके बाद इन्फेक्शन था वो भी ठीक हो गया। और सबसे ज़्यादा तो मैं खुद एक जीता जागता उदाहरण हूँ। 4 साल से स्लिप डिस्क की दिक्कत से परेशान थी। L3, L4, L5 और S1 मुझे डिस्क की प्रॉब्लम थी। मैं कुछ दिनों से तो ऐसी कंडीशन में थी कि मैं अपने बच्चों के लिए खाना तक नहीं बना पाती थी, बेड रेस्ट पे थी बिल्कुल। पर क्या कहूँ और क्या ना कहूँ समझ में नहीं आता। बट आज अगर मैं खड़ी हूँ, आज मैं सारा काम करती हूँ, आज मैं पैदल चल सकती हूँ, आज मैं ज़मीन में बैठ सकती हूँ, आज मैं गाड़ी में बैठ के ट्रैवल कर सकती हूँ, घूम फिर सकती हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ उस भोले बाबा की वजह से। क्योंकि उसने मेरा विश्वास इतना पक्का किया कि आज मैं वहाँ से अपने बेटे को लेके आई हूँ सिर्फ़ और सिर्फ शिव महापुराण की कथा सुनाने के लिए। 4 दिन पहले का एक्सपीरियंस बताती हूँ। 18 मार्च की शाम को मैंने मेरे पति से कहा मुझे शिव महापुराण की कथा सुनने जाना है रेवाड़ी। मेरे हस्बैंड ने मुझे मना कर दिया। कोई बात नहीं, मैं सुबह मंदिर गई 19 मार्च को। मैंने सिर्फ बाबा से इतना ही कहा, बाबा अच्छा नहीं किया। बस थोड़ी देर बाद एक आंटी आई मंदिर में, बोली कथा सुनने चलेगी। कहते ना और क्या चाहिए। मैं गई कथा, मैंने कहा मैं चलूँगी। घर आई तो घर पे आई तो जो हमारी दुकान पे काम करता है वो बोला, भाभी गाड़ी जा रही है, कथा सुनने जाओगे? मैं कहा अब आप समझ सकते हो इस चीज़ से कि ये मेरा 19 मार्च का ताज़ा एक्सपीरियंस है और मैं रोज़ कथा सुनने आ रही हूँ। और 2 दिन तो मेरे हस्बैंड ने मुझे गाड़ी से भेजा है। अब आप लगा लो कि भोले बाबा देता है तो कैसे देता है, छप्पर फाड़ के देता है। प्रदीप मिश्रा जी की कथा का प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? प्रेरणा कैसे कह नहीं सकते कि मुझे प्रेरणा किसी ने दी। मेरी सावन के महीने में मेरी सास, ये लोग पहले से सुनते आ रहे थे मेरी फैमिली वाले, पर मुझे कहते ना ट्रस्ट नहीं था, तो मैं ट्रस्ट नहीं करती थी, मैं सुनती नहीं थी। मैं आज भी किसी को नहीं सुनती, सिर्फ एक प्रदीप मिश्रा जी को ही सुनती हूँ। उन्होंने सावन के महीने में जो ये करवाते हैं, अभिषेक करवाते हैं, तो मेरी सास ने मुझसे कहा कर ले तू भी। मैं भी बैठ गई, लेकिन वो कहते हैं ना अनमने मन से बैठना, मैं वैसे बैठी थी। बट थोड़ा अच्छा लगा। फिर मैंने पूछा कि कैसे क्या है क्या नहीं है। फिर मैं चलती फिरती, मन किया तो ठीक है सुन ली, नहीं मन किया ठीक है नहीं सुनी। लेकिन मुझे कहते पॉजिटिव वाइब्रेशन आना, मुझे थोड़ा वो आने लगा। फिर वहाँ से धीरे धीरे मैंने क्लिप्स सुनना शुरू किया। फिर क्लिप्स में थोड़ा और अच्छा लगने लगा। उनके बताए हुए 1-2 उपाय मैंने किए, उससे मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला। फिर मैंने थोड़ा सा विश्वास पक्का हुआ मेरा, और फिर मैंने कथा सुननी शुरू की।
लेकिन हाँ, आज तक मैं सिर्फ फ़ोन पे ही सुनती आ रही थी। पहला मौका है कि मैं रेवाड़ी में पंडाल में बैठ के कथा सुन रही हूँ, और जो मांगा है मुझे पता है भोले बाबा मुझे वैसे भी दे देगा, नहीं मांगूंगी तो भी दे देगा वो मुझे, इतना मुझे यकीन है। तो ये मानते हो एक लोटा जल सारी और समस्या का हल उसमें यही है। आप अगर एक लोटा जल भी नहीं चढ़ाओगे ना, और आप मंदिर के आगे से निकल के जा रहे हो, आप एक बार माथा टेक कर भी मांग लोगे, हाथ जोड़ के दूर से भी मांग लोगे, वो तब भी दे देगा। उसके पास जाके लोटा चढ़ाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, सिर्फ दूर से नमस्कार करके बोल दो मुझे ये चाहिए, वो वैसे भी दे देगा। वो भोला इसीलिए तो है क्योंकि वो बाबा है, वो सबका बाबा है। और बाबा तो क्या होता है, अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकता। आप एक बार कह के तो देखो कि मेरे बाबा मैं दुखी हूँ, अगली बार आपको कहना नहीं पड़ेगा। ये मेरा विश्वास है। आप मेरे विश्वास पे विश्वास करके एक बार आप भी विश्वास करके देखिएगा, जीत आपकी होगी और आपके विश्वास की होगी। नमस्कार।